गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 की जो शाम की वाली में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ, जिसका कोड है 302 BN। इसके फुल सॉल्यूशन अब मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, पतितों के देश में रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बैनीपुरी। दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्यादा। भाग्यवती उपन्यास की लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुलौरी। भाजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से नाटककार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदक्षिणा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। छायावाद की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य एवं प्रेम। छायावाद युग में लिखी गई रचना है। तो इसका आंसर होगा चित्राधार, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। महाकवि भूषण की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इन लाइनों में कवि कहता है कि विज्ञान और श्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को नया रूप प्रदान किया जा सकता है, और यह कार्य उत्साह और अधिक परिश्रम द्वारा आगे लगातार करने रहने से हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान एवं विज्ञान का यह महत्व है कि इसके माध्यम से राष्ट्र की प्रगति एवं विकास संभव है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। तो इसका आंसर होगा, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था जब तक स्वीकार कर ली है जब तक कि राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण उत्पन्न नहीं होती, तब तक राष्ट्र का जो स्वरूप राष्ट्र है वो सुप्त अवस्था में है। अगला है, विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो विज्ञान और श्रम यानी उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र का स्वरूप बदल के ही जो हमारा राष्ट्र है वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। अथवा वाला प्रश्न है, जो गद्यांश दिया है उसमें जो गद्यांश है, पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम बताना है। तो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और जो पाठ का नाम है उसका नाम है निंदा रस। फिर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, रेखांकित अंश है निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। तो इसका अर्थ होगा, इन लाइन रेखांकित लाइन का अर्थ होगा कि जब आप निरंतर अच्छे कार्य करते हैं तो आपसे ईर्ष्या करने वाले जलन के मारे अधिक कष्ट पाते हैं और उनका मानसिक दंड अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निंदा कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर होगा, निंदा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, मिशनरियों द्वारा की गई निंदा, और दूसरा निंदा द्वेष से प्रेरित निंदा को द्वारा की गई निंदा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, मिशनरी भाव से निंदा करने से क्या मिलता है। तो आंसर हो जाएगा, मिशनरी भाव से निंदा करने से क्षणिक आत्मसंतोष एवं मानसिक शांति मिलती है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण नहीं सो पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक जलन के कारण नहीं सो पाता। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं पद्यांश का नाम। तो कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, और जो पद्यांश है उसका है नौका विहार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जग का क्रम किस प्रकार का है। तो जग का क्रम एक निरंतर बहती हुई धारा के समान है जो शाश्वत
परिवर्तनशील और अविराम है। अगला है किन किन तथ्यों को शाश्वत बताया गया है। तो जन्म मृत्यु के चक्र को शाश्वत बताया गया है। रजत हास और कर्णाधार का अर्थ। तो रजत हास का मतलब होता है चांद की चांदनी, और कर्णाधार का मतलब होता है नाव चलाने वाला माझी या मल्लाह है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इसका अर्थ होगा, जैसे कि आप रेखांकित लाइनें देख पा रहे हैं, इस धराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्यम। तो इन लाइनों का अर्थ होगा कि जैसे नदी की धारा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन में जन्म मृत्यु और संसार में परिवर्तन का चक्र हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार से इन रेखांकित लाइनों का अर्थ हो जाएगा। अथवा में भी एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं पद्यांश का नाम। तो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पद्यांश का नाम है संध्या सुंदरी। कवि ने संध्या को किस रूप में चित्रित किया है। तो कवि ने संध्या को आलस्य से भरी कोमल एवं शांत सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है अलसता की लता किसको कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संध्या सुंदरी। अव्यक्त शब्द का अर्थ एवं विलोम शब्द लिखना है। तो अव्यक्त का मतलब होता है छिपा हुआ यानी अदृश्य, और अव्यक्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा व्यक्त या प्रकट। फिर अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइनें, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली। तो इसका अर्थ होगा, इन पंक्तियों में संध्या को एक सखी के रूप में चित्रित किया गया है जो नीरवता यानी शांति के कंधे पर अपनी बाहें डालकर छाया की तरह आकाश पथ से धीरे धीरे चलती है। इस प्रकार से इस जो रेखांकित लाइनें हैं इनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के का में 3 लेखकों के में से किसी एक के साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। अगला प्रश्न है 5 में के खा के अंतर्गत किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी थी। यानी पहले में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, इन 3 कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 में बहादुर कहानी का सारांश अपनी भाषा में लिखना था, अथवा में पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत खंडकाव्य है और आपको अपने जिले के आधार पर जो पठित खंडकाव्य है उसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड खा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना था। जो पहला गद्यांश है वो संस्कृत भाषा या गौरवम पाठ से लिया गया है, और अथवा वाला जो गद्यांश है वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया। तो इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था। क्वेश्चन नंबर खा के अंतर्गत 2 श्लोक दिए हैं और 2 में से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी अर्थ संदर्भ सहित लिखना था। पहला वाला नीति शतकम से है और दूसरा चाणक्य नीति से लिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना था। तो पहला है उल्टी गंगा बहाना, अर्थात नियम विरुद्ध कार्य करना, इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि तुम तो हर काम में उल्टी गंगा बहाते हो, नियम कानून की परवाह ही नहीं करते। दूसरा है ओखली में सिर देना, मतलब जानबूझकर किसी का जोखिम भरे काम में फंसना। यानी हम लिख सकते हैं कि विवादित जमीन को खरीद रमेश ने अपना सिर ओखली में दिया। अगला है काठ का उल्लू, तो इसका अर्थ हो जाएगा महामूर्ख व्यक्ति। इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं गोपाल को समझाना बेकार है, गोपाल को समझाना बेकार है, वह तो पूरा काठ का उल्लू है। खून खौलना यानी बहुत अधिक गुस्सा आना, यानी गद्दारों की बात आने पर सैनिकों का खून खौल जाता है। इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका हो जाएगा शिक्षा एवं समाज। शिक्षा को मनुष्य के लिए क्यों अनिवार्य माना गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है।
इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तीसरा है, सभी वैभव प्राप्त कर व्यक्ति कब तक सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संसार के सभी वैभव व सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। यानी आत्मिक ज्ञान के अभाव में व्यक्ति सभी वैभव प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले में भी एक अपठित गद्यांश है, जिसका पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं जीवन में सफलता। मानव मन की तुलना किससे की गई है। तो गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव मन की तुलना पानी से की गई है, कि जिस प्रकार पानी सदैव नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। जीवन में कौन सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तरंग और तुरंग। तो इसका तरंग का अर्थ होगा लहर और तुरंग का अर्थ होगा घोड़ा, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भवन और भुवन। भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार, इसलिए पहला विकल्प इसका ठीक होगा। खा वाले में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। तो मित्र के हम दो सही अर्थ लिख सकते हैं। मित्र का एक शब्द होगा दोस्त और दूसरा होगा सखा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। खंड गा के क्वेश्चन नंबर गा में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो तो उसको कहेंगे हम साक्षर। वंदना करने योग्य यानी वंदनीय। गा वाले में है कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो तीसरे वाले को लिख सकते हैं पेड़ पक्षी पेड़ पर हैं। चौथे वाले को लिख सकते हैं शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। इस प्रकार से हम दो वाक्यों को शुद्ध करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के काम है करुण रस एवं श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी। खा वाले में रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखने थे। गा वाले में चौपाई अथवा दोहा की छंद की परिभाषा उदाहरण लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखना था जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ऋण की मांग करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 14 जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना था। जैसे पहला है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, महिला सशक्तिकरण की उपयोगिता, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, मेरा प्रिय खेल और नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। इन 5 टॉपिक में से किसी भी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना था। इस प्रकार से इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितने नंबर का पेपर आपका सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।